नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में भिन्नों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। चलिए देखिए, भिन्नों का एलसीएम अंश का एलसीएम हर का एचसीएफ यानी भिन्न में अगर दे, ठीक ना, एलसीएम निकालना है उसको तो अंश का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे और हर का एचसीएफ निकालेंगे, ठीक ना। और भिन्न का एचसीएफ निकालना है तो अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम, ये ठीक ना, ये फार्मूला है। चलिए देखिए क्वेश्चन, ये देखिए 2/3, 4/9, 5/6 का एलसीएम कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। ये देखिए भिन्न, इसमें जैसे 2/3 है, ये 2/3 है तो ऊपर ये अंश होता है, ऊपर अंश है और नीचे ये हार है, ठीक है। तो अंश का हमको क्या निकालना है, जो है कि एलसीएम निकालना है। 2, 4, 5, देखिए 2, 4, 5 है, इसका एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक। इस तरह से देखिए इसका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम बराबर अंश का एलसीएम निकाल लीजिए, यानी 2, 4, 5 का, तो 2, 4, 5 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 2 है, ठीक ना। 2 देखिए 4 को पूर्ण तरह से विभाजित कर रहा है तो ये 2 नहीं हो सकता है, ठीक ना। और 4 पंचे 20, यानी इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा देखिए यहाँ पे 20, यानी अंश इसका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और हर का क्या करना है, एचसीएफ करना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो 3, 9, 6 का 3, 9, 6 का एचसीएफ निकालिए, ठीक ना। एचसीएफ वह होती है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो ये क्या करे, सभी संख्याओं को विभाजित कर दे, वही क्या होगा, एचसीएफ होगा इसका। देखिए 3, ये 3 से बड़ी तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि 3 इसको भी विभाजित करना है, तो 3 देखिए हो जाएगा, 3 त्रिका 9 भी हो रहा है, 3 दूना 6 भी हो रहा है, यानी 3 हो जाएगा इसका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक। तो 3 आ जाएगा इसका एचसीएफ, तो इसके बटे में देखिए 3 हो जाएगा, ठीक है। यही आंसर होगा इसका, इस तरह से निकालेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 2/3, 4/5, 6/7 का एचसीएफ निकालना है। इसमें देखिए एचसीएफ बराबर इसका हो जाएगा, एचसीएफ बराबर अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम, ठीक है। तो अंश का क्या करना है, हमको एचसीएफ निकालना है। तो 2 देखिए 2, 4, 6 का एचसीएफ, एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं क्या करे, विभाजित कर दे, वहीं एचसीएफ होगा, ठीक ना। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो ये तीनों में क्या हो, कॉमन हो। तो तीनों में कॉमन के देखिए 2 है यहाँ पे, ठीक ना, 2 से बड़ी हो ही नहीं सकता है। और इसमें भी देखिए 2 है, इसमें भी 2 है, ठीक है। और चाहे तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ये, तो 2 हो गया ऊपर, ठीक ना। एलसीएम निकालना देखिए 3, 5, 7 का एलसीएम निकाल लीजिए, 3, 5 और 7 का एलसीएम निकालना है। देखिए किसी संख्या से कोई संख्या विभाजित नहीं हो रही है पूर्णतः, ठीक ना। तो इसमें पहले आप क्या करना होगा, इसको गुणा करना पड़ेगा। तो 3 पचे 15, 15 सते 105, यानी इसका आ जाएगा 105, ये आ जाएगा एलसीएम, इसके बटे में 105 हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा भिन्न में। इस तरह से निकालेंगे, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए कह रहा है दो संख्याओं के महत्तम समापवर्त तथा लघुत्तम समापवर्त क्रमशः, ठीक ना, 8 तथा 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या हो, ठीक ना। देखिए दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त यानी एचसीएफ और एलसीएम लघुत्तम समापवर्त, ये है एचसीएफ है और ये है एलसीएम है, ठीक है। यदि इनमें से एक संख्या 24 हो, एक संख्या दिया है 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। इसमें देखिए एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, ये होता है, ठीक है। इसमें देखिए 3 अगर दे दें, देखिए पहली संख्या दे दें, दूसरी संख्या दे दे, अगर एचसीएफ दे दे तो एलसीएम भी पूछ सकता है, ठीक है। या एलसीएम दे देगा, दूसरी संख्या दे देगा, पहली संख्या दे देगा तो एचसीएफ पूछ सकता है। इस तरह से देखिए ये 4 हैं, पहली दूसरी संख्या एचसीएफ एलसीएम, इसमें से 3 अगर कोई भी दे तो एक निकल सकता है, ठीक है। इस फार्मूले से निकालेंगे। तो इसमें देखिए पहली संख्या दूसरी, यानी एक संख्या देखिए 24 दिया हुआ है, चाहे पहली मान लीजिए चाहे दूसरी मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें देखिए 24 यहाँ पर रख देंगे पहले से, और दूसरी संख्या नहीं दिया हुआ, दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है, दूसरी संख्या के स्थान पर एक्स कर लीजिए बराबर एचसीएफ देखिए इसका है 8 है, 8 कर लीजिए गुणे एलसीएम 48 है, 48 कर लीजिए, ठीक है।
अब यहाँ से देखिए x बराबर निकाल लीजिए, x बराबर करेंगे तो ये आ जाएगा इसके बटे में, या तो चाहे तो यही तरह से ये काट सकते हैं, ठीक ना। तो ये हो जाएगा देखिए 8 गुणे 48 बटे में हो जाएगा यहाँ पे 24, ठीक। 24 दूना 48, ये कट गया यहाँ पे। तो x बराबर देखिए 8 गुणे 2 आ जाएगा यहाँ पे 16, यानी x का मान आ गया 16। दूसरी संख्या कितनी होगी? 16 होगी, ठीक है। यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याएं 3 संबंधित 4 के अनुपात में हैं तथा इनका लघुत्तम समापवर्त 84 है, तो इनमें से बड़ी संख्या होगी। बड़ी संख्या पूछ रहा है, लेकिन देखिए संख्या किस में दिया है? ये अनुपात में दिया है। तो अनुपात में दिया है तो इसको सबसे पहले क्या करिए, इसको अनुपात को हटा लीजिए, ठीक ना। तो संख्या देखिए इसमें दो तरह से क्वेश्चन इसको कराएंगे, ठीक ना। देखिए अनुपात में हटाएंगे तो इसको बना लीजिए 3x और इसको कर लीजिए 4x। देखिए दो संख्या है, ठीक ना। दो संख्या हो गई। अनुपात में बताएं इसका लघुत्तम समापवर्त कितना दिया है? 84 दिया है। अच्छा देखिए इसका लघुत्तम समापवर्त जो संख्या दिया हुआ है इसका निकाल लीजिए, लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम निकाल लीजिए। तो दोनों का देखिए एलसीएम हो जाएगा 4 3 12x हो जाएगा, ठीक ना। इसका गुणनखंड भी करेंगे, कुछ करके निकालेंगे तो देखिए 4 3 12x हो जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरा 12x हो जाएगा। और दिया है इसका लघुत्तम समापवर्त देखिए 84, यानी इसके बराबर कितना दिया हुआ है? 84 दिया हुआ है, ठीक ना। अब यहाँ से x बराबर निकाल लीजिए, तो x बराबर देखिए निकालेंगे तो 84 बटे में हो जाएगा मेरा 12, ठीक ना। हाँ फर्स्ट 12 सते 84, ये कट जाएगा। x का देखिए मान आ गया 7 आ गया, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है इससे बड़ी संख्या होगी, तो बड़ी संख्या देखिए ये देखिए 3x है, इसमें 4x है, तो इसमें हम 4x में इसी में रख देंगे तो x का मान तो आ जाएगा बड़ी संख्या। देखिए बड़ी संख्या हो जाएगी, बड़ी संख्या बराबर 4 गुणे 7, 7 चौके 28, बड़ी संख्या हो जाएगी 28, यही इसका आंसर होगा। अब देखिए इसको इस तरह से भी सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए 3 है, अनुपात में है 4, ठीक ना 3। आप देखिए इसका कर लीजिए गुणा, 3 चौके 12 हो जाएगा, ठीक ना। आप देखिए 84 में दे दीजिए इसको भाग, 84 में 12 को दे दीजिए भाग, 12 से 84, 7 आ गया। अब 7 का बड़ा वाला में कर दीजिए गुणा, देखिए 4 गुणे 7 बराबर 7 चौके 28, बड़ी संख्या पूछा है बड़ा वाला हम कर देंगे, छोटी संख्या पूछता है तो छोटा वाला हम, ठीक है 28। देखिए इस तरह से भी कर लेंगे इसको, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा वहाँ कह रहा है देखिए 3 संख्याएं 1 संबंधित 2 संबंधित 3 के अनुपात में हैं तथा इनका महत्तम समापवर्त 12 है, तो ये संख्याएं हैं। देखिए अनुपात में है तो इसको अनुपात को हटा लीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए x मान लेते हैं, ये x हो जाएगा सलेंट। तो यहाँ पे एक x यानी x कर लेंगे, ठीक। और इसको कर लेंगे 2x हो जाएगा ये, और इसको तीसरी वाली को 3x कर लेंगे, ठीक ना। ये हो गया अनुपात में तथा इनका महत्तम समापवर्त कितना है? 12 है। तो महत्तम समापवर्त तो पहले इसी संख्या का निकाल लीजिए आप, महत्तम समापवर्त इसका, ठीक ना, जो हमको ये दिया हुआ है। तो इसका महत्तम समापवर्त निकालने के लिए यानी एचसीएफ निकालने के लिए वह संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों क्या करें विभाजित करें, ठीक ना। जो तीनों में मिले वही क्या होगा, यानी हाईएस्ट कॉमन जो होगा वही क्या होगा इसमें एचसीएफ होगा। तो देखिए एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, तो इसका एक्स क्या हो जाएगा? ये एक्स ये हो जाएगा एचसीएफ, ठीक है। एक्स क्या हो गया? एचसीएफ हो गया इसका। और देखिए दिया हुआ है इनका महत्तम समापवर्त 12 दिया हुआ है, यानी एक्स का मान दे दिया है कितना? 12 दे दिया हुआ है, ठीक है। आ गया ये एचसीएफ हो गया इसका 12, यानी एक्स का मान कितना हो गया? 12 हो गया। समझ में आ रहा है? अब देखिए जो 12 है इसमें पूछा तो ये संख्याएं हैं। अब 12 का देखिए इसमें कर दीजिए, ये संख्या जो मेरा दिया हुआ है इसी में कर दीजिए, एक्स का मान रख दीजिए, आ जाएगा संख्या। तो देखिए यहाँ पे रख देंगे तो एक संख्या देखिए 12 होगी। दूसरा देखिए 2 गुणे 12 करेंगे, 2 गुणे 12 तो 12 दूना 24 हो जाएगा, ये दूसरी संख्या, ठीक है। तीसरी देखिए 12 रख देंगे इसमें, 3 गुणे 12, ठीक है, 12 36 हो जाएगा, ये आंसर होगा। ये तीनों संख्याएं यही होंगी, ठीक ना। इसमें देखिए पहले अनुपात में है, अनुपात से होने के बाद जो कि इसमें x में कर लेंगे। अब इसमें देखिए एचसीएफ देख लेंगे, एचसीएफ तीनों संख्या में एचसीएफ क्या होगा? यानी x होगा। तो x बराबर देखिए दिया हुआ है, एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है, 12 कर लेंगे, ठीक ना। अब 12 इसमें x का स्थान पर रख दीजिए, मान आ जाएगा इसका, ठीक ना, संख्या आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है देखिए दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 120 है
तो निम्न में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का महत्तम समापवर्त हो सकता है। अब देखिए ये ऑप्शन है, ऑप्शन से बनाना पड़ेगा, ठीक ना। कह रहा महत्तम समापवर्त हो सकता है, लघुत्तम दिया देखिए 120, ये 120 दिया हुआ है, ठीक ना। तो कह रहा है HCF, यानी HCF क्या हो सकता है इसका। देखिए HCF वही होगा जो इस संख्या को, ठीक ना, क्या करे, विभाजित करे, विभाजित करेगा, वही क्या होगा, HCF होगा। क्योंकि दोनों में संख्याएं रही होंगी, दो संख्या, तो दोनों जो संख्या मिलेंगी सबसे बड़ी से बड़ी वह संख्या जो दोनों क्या करे, विभाजित करे, तो वही क्या होगा, HCF होगा, ठीक ना, यानी कॉमन होगा जो दोनों संख्या में, वही होगा HCF। तो इसमें देखिए जब तक भाग नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा, यानी भाग जब तक जिसमें जाएगा नहीं वो तब नहीं हो पाएगा, ठीक है। वही संख्या होगी जिसमें ये भाग चला जाए। तो 12 देखिए इसमें चला जाएगा, 12 एक कम 12 और ये हो जाएगा, ठीक है, 12 दहाई में 120, तो ये देखिए कट जा रहा है, ठीक है। तो ये 12 मेरा हो जाएगा, इसका HCF हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन LCM से शेषफल पर आधारित प्रश्न है, ठीक ना। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, वह छोटी से छोटी न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10, 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचते हैं, ठीक ना। देखिए इसमें वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है पूछ रहा है। जब छोटी से छोटी पूछे तो LCM निकालना है, लघुत्तम समापवर्त, ठीक ना। अगर बड़ी से बड़ी पूछे तो HCF, ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे इतने से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो इसका LCM निकाल लीजिए जो संख्या दिया हुआ है, और 7 शेष बच रहा है, कह रहा है ना, तो 7 उसमें क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक। तो 7 वो शेष बचेगा। तो HCF इसका निकाल लीजिए, LCM निकाल लीजिए, सॉरी LCM निकालने के लिए चाहे तो आप इस तरह से 60 में लगा लीजिए इसका टिक करके, या तो फिर उसका गुणनखंड कर लीजिए। चलिए गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं हम लोग। तो ये देखिए 8 है, 10, 12, इसका LCM निकाल लेते हैं, इसका गुणनखंड कर लीजिए। देखिए 2 से कटेगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो गया, ठीक है, 2 छक्के 12, फिर 2 से देखिए कटेगा, 2 दूना 4 हो गया, 5 नहीं कटेगा, इसी तरह से उतार लेंगे, और 2 तिहाई 6 ये हो जाएगा। फिर 2 से देखिए कटेगा, ये भी 2 एक कम 2 ये नहीं कटेगा, इसी तरह से उतार लेंगे, इसको भी उतार लेंगे, ठीक है। अब देखिए 3 से कटेगा, 1 इसी तरह से होगा, 5 नहीं कटेगा, 3 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए 5 से कट जाएगा, ठीक है। तो सब 1 ही है, आगे नीचे 1, जब तक काटेंगे जब तक 1 ना आ जाए। अब इसका गुणा कर लीजिए, देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, और 24 में 5 से कर लीजिए गुणा। देखिए 24 में 5 से कर लीजिए, ठीक ना, 5 चौक 20 के 0 से लगा 2, 5 दूना 10, 2 12, ठीक ना। ये आ गया देखिए 120, कितना आया, 120 हो गया, 120। देखिए कर रहा है 7 शेष बचे, तो 7 इसमें क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। 7 और जोड़ दीजिए इसमें, तो हो जाएगा देखिए 127, 127, यानी वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 127 होगी, जो इतने इतने से विभक्त करने पर हमेशा क्या करेगा, ये 7 शेषफल बचेगा। देखिए इसको चेक भी कर सकते हैं किस तरह से। देखिए 127 में चाहिए 8 का भाग देंगे तो भी 7 बचेगा, से 10 से करेंगे तो भी 7 बचेगा, और 12 करेंगे तो भी 7 बचेगा। देखिए हम लोग चेक कर लेते हैं इसको, 127 में 8 का भाग दे दीजिए, ठीक है। देखिए 8 का, तो 8 एक कम 8, यहाँ पर देखिए बचेगा 2 2 4 बच जाएगा, ठीक है, 4 पर 7 उतर जाएगा, ठीक। 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, देखिए 7 हो गया, इससे छोटा हो गया 7, देखिए शेषफल बच गया, ठीक है। इसी तरह से 10 से करेंगे तो भी 7 बचेगा, 12 करेंगे तो भी 7 बचेगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 8 घटाने पर शेष बची संख्या 16, ठीक ना, 16, 18, 20, 24 से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए, यानी वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना, यानी LCM निकालना है, ठीक है। और कह रहा 8 घटाने पर शेष बची संख्या इतने से पूर्णतः विभाजित हो जाए। कह रहे 8 घटाने पर कह रहा है, तो यानी 8 उसमें अधिक रहेगा तब तो 8 घटाने पर यह विभक्त होगा, ठीक है। तो LCM निकाल कर उसमें क्या करेंगे, 8 हम जोड़ देंगे हमेशा, ठीक है। तो हम जब 8 जोड़ देंगे तो विभक्त हो जाएगा। तो इसका LCM निकाल लीजिए, 16, 18, 20, 24 का, 16, 18, 20, 24 का LCM निकाल लीजिए। इसको 60 में निकालना है, 60 में निकाल लीजिएगा, नहीं तो लाख में निकालना है तो लाख में, ठीक है। थोड़ा समय लगेगा इसमें। देखिए 2 से गुणा कर दीजिए, 2 8 16, 2 9 18, 2 दहाई 20, 2 और यहाँ पर हो जाएगा 12 दूना 24, ठीक है। 2 फिर कर लेंगे, 2 चौके 8, 3 9 नहीं कटेगा, 1 कट जाएगा, 10 5 हो जाएगा, 6 कट जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। 2 छक्के 12, 2 से देखिए फिर कट जाएगा,
2 दूना 4, 9 नहीं कटेगा, इसी तरह से उतार लीजिए। 5 नहीं कटेगा, इसी तरह से उतार लीजिए कि 6 कट जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। अब 2 से देखिए फिर कट जाएगा, ठीक है। 1 हो गया, 9 नहीं कटेगा, इसी तरह से उतार लीजिए। 5 नहीं कटेगा, इसी तरह से उतार लीजिए, और 3 भी नहीं कटेगा, इसी तरह से उतार लीजिए। आप देखिए 3 से कटेगा, ठीक है। 3 से काट लीजिए, 1 तो हो गया, 3 त्रिक का 9 हो गया। 5 नहीं कटेगा, इसी तरह से उतार लीजिए, और 3 एक कम 3। आप देखिए 3 से फिर कटेगा, ये नहीं कटेगा, 3 एक कम 3 हो गया, 5 हो गया, ठीक ना। सब 1 हो गया, फिर 5 से कटेगा, ये फिर से 5 से काट लीजिए तो हो जाएगा। देखिए सब 1 1, ये भी हो जाएगा, ये कब कट गया, ठीक। अब सबको कर लीजिए गुणा, ठीक। इसमें देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 48, ठीक है। 48 में 3 का गुणा कर लेंगे, फिर सबका गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 720 आ जाएगा, ठीक है। 720। अब कह रहा है देखिए 8 घटाने पर शेष बची संख्या इतने से विभक्त हो, तो ये तो पहले बात है, देखिए इतने संख्या से ये विभक्त हो जाएगी। अब कह रहा 8 घटाने पे, तो 8 इसमें हम अगर जोड़ देंगे तो 8 घटाने पे विभक्त हो जाएगी। 8 जोड़ दिया और, ठीक है, तो 728 ये आंसर हो गया है, ठीक है। देखिए इसमें हम अगर 8 घटा देंगे तो ये बचेगा 720। 720 देखिए इससे पूर्णतः ये विभक्त हो जाएगी, ये 728 होगा, आंसर होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः 12, 15 तथा 16 से भाग देने पर क्रम लेंगे। चाहे आप गुणनखंड से निकालिए, चाहे उस तरह से 12 देखिए हो गया, 15 हो गया, और यहाँ पे 16 हो गया, ठीक है। इसमें पहले देख लीजिए कौन सी संख्या से भाग डिवाइड हो रही है। देखिए 3 से हो जाएगी, 3 चौके 12, 3 पच्चे 15 होगा। कोई भी संख्या दोनों में से एक हो, काट लीजिए। तो 3 चाहे इसको कर लीजिए, चाहे इसको कर लीजिए, ठीक है। 3 पच्चे 15 होता है, तो 5 यहाँ कर लीजिए, ठीक। ये कट गया, अब इसको छोड़ देंगे अभी। देखिए आप देखिए इसमें दोनों में आप कौन सा कट सकता है, इसमें और इसमें देख लीजिए। एक तो हम कर लीजिए, ठीक है। अब इसमें देखिए कोई संख्या सी है, 4 से देखिए डिवाइड हो रही है, तो 4 3 12 देखिए हो जाएगा, और 4 चौके 16 होता है, ठीक है। तो 4 यहाँ कर लीजिए, 4 चौके 16, ये देखिए कट गया, ठीक। आप सबको कर लीजिए गुणा, तो 5 60, और 60 में 4 का कर लीजिए, ठीक है। 60 में 4 का गुणा कर लीजिए, 12 पंचे 60, और 60 में 4 का कर लेंगे, 4 छक 24, 240 आ जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम आ जाएगा 240, एलसीएम आ गया 240, ठीक ना। आप देखिए इसमें जो शेषफल इसका है, इस अंतर, ठीक ना, जो आ रहा है से भाग देने पर क्रमशः इतने शेष बचते हैं, तो इसमें देखिए कितने कितने का है, ये 5 5 का अंतर है, यानी 5 5, तो 5 इसमें क्या करिए घटा दीजिए, 240 में से 5 घटा दीजिए, 235 आ जाएगा, ठीक है। यही 235 वह छोटी छोटी संख्या होगी जिसे क्रमशः इतने इतने से भाग देने पर क्रमशः इतना इतना ये शेषफल बचेगा, ठीक है। 7 10 11 शेषफल बचेगा, यही आंसर होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।